नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर लखनऊ से आती हुई, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला आज हो सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आज हो सकता है। पश्चिम यूपी से नए अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा है। तो पश्चिमी यूपी से नए अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान के नाम चर्चा में है। बीएल वर्मा, दिनेश शर्मा के नाम भी चर्चा में है। हरीश द्विवेदी, सतीश गौतम के नामों पर भी चर्चा की जा रही है। महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, दिनेश कुमार, ये भी अध्यक्ष पद की रेस पर हैं। ब्राह्मण या फिर पिछड़ा वर्ग से हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। तो ये आज की बड़ी खबर आपके सामने। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है बीते कुछ दिनों से, और आज हो सकता है नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं। काफी नाम है इस लिस्ट में, एक एक करके वो नाम आपके सामने रखते हैं। भूपेंद्र चौधरी, ये नाम है नए प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में, और बहुत सारे नाम है जिसमें संजीव बालियान का भी नाम शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या फिर नहीं, ये देखना जरूरी हो जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी इस रेस में है। इनके अलावा आपको बताएं कि सांसद हरीश द्विवेदी का नाम है प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में। सतीश गौतम का नाम भी इस कप्तान की रेस में शामिल है। महेश शर्मा का नाम भी इस रेस में शामिल है, और कई नाम है। श्रीकांत शर्मा का नाम भी है। तो क्या श्रीकांत शर्मा नए प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम, का नाम भी इस रेस में है। क्या बनाए जाते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष? ये तमाम नाम, इनके ऊपर मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा और जानकारी के साथ मौजूद हैं। उनसे आज की अपडेट लेते हैं। संकेत, खबरें ये छनकर आ रही है कि आज नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया जा सकता है। हमने तमाम नाम दिखाए हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, किस नाम के ऊपर मोहर लग सकती है आज? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में आयोजित हो रही है, और इस बैठक में तमाम वो राजनीतिक प्रस्ताव और आगे की कार्य योजना बनाई जाती है जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलता है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, उस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आज फैसला हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। दरअसल आज भर का ही वक्त है, और सूत्रों की माने तो जो ब्राह्मण चेहरा और ओबीसी चेहरे पर, यानी कि पिछड़े चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, और उसमें खासकर पश्चिम यूपी से संकेत नाम कई नाम है, और सारे के सारे ही बहुत नामचित और महत्वपूर्ण नाम है पार्टी के। एक नाम का मैं आपसे नहीं पूछ सकती हूं क्योंकि काफी सारे नाम है, लेकिन आपसे रणनीति जरूर पूछ सकती हूं कि पार्टी की यहां पर क्या रणनीति रहने वाली है। पश्चिमी यूपी से ऐसे खबरें आ रही हैं कि एक नाम फाइनल हो सकता है। संकेत, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? संपर्क टूट गया है हमारा संकेत से, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है चंपावत का, टनकपुर का, वो भी अहम है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से जो आती हुई खबर है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें यूपी बीजेपी का अगला कप्तान कौन होगा ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार की पूरी कोशिश एक ऐसे चेहरे को लाने की, कुर्सी पर, सत्ता पक्ष की, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर, जो सब तरीके से परिपूर्ण हो और हर उस जरूरत को पूरा करता हो जो एक अध्यक्ष पद के लिए होना बेहद जरूरी है। और आपको बताते हैं कि आज एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर 29 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश से करीब 600 पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री समेत सरकार के तमाम मंत्री, जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी कार्य समिति में हिस्सा लेंगे। केंद्र में यूपी के मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पार्टी मिशन 2024 को लेकर अपनी रणनीति बनाने वाली है। तो 29 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, ये बैठक, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए रणनीति इसी बैठक से शुरू हो जाएगी बनना। समिति की बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे 29 मई को आयोजित होगी। इस बैठक में
भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित केंद्र में मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है आगामी चुनावों को लेकर। जिस तरीके से निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में है उसकी पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। वहीं दूसरी तरफ जो संगठन से तमाम चेहरे सरकार में गए हैं वह पद जो खाली हुए हैं उन पर भी मंथन किया जाएगा कि आखिर इन पदों पर किसे तैनात किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बीजेपी जल्दी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। केंद्रीय नेतृत्व को 15 उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी गई है। आरपीएन सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल है। राधा मोहन अग्रवाल का नाम है शामिल इस लिस्ट में। पूर्व सांसद जुगल किशोर का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। मौजूदा राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र सिंह नागर के नाम पर मोहर लगी है। जयप्रकाश निषाद की जगह बाबूराम निषाद राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। संजय सेठ, नरेश अग्रवाल, जुगल किशोर की दावेदारी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे दिया गया है। दलित महिला कोटे से प्रियंका रावत को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। योगी सरकार में पश्चिम से एक मंत्री का नाम भी राज्यसभा प्रत्याशी के पैनल में भेजा गया है। टिकट बंटवारे में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर समीकरण साधने की कोशिश की गई है। 31 मई को नामांकन का आखिरी दिन होगा। ऐसे में बीजेपी किसी भी वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी 8 सीटें जीतेगी। यूपी से राज्यसभा में खाली हुई 11 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टियों ने इन प्रत्याशियों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया और इसमें खास ध्यान रखा गया है कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ 2024 के सियासी समीकरण भी साधे गए हैं। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि 2024 के सियासी समीकरणों के हिसाब से राज्यसभा के प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशियों को आसानी से चुनाव जिता सकती है, यही वो वजह है भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर एनकाउंटर में 2 इनामी ढेर किए गए हैं। एक बदमाश पर था 1 लाख का इनाम, दूसरे बदमाश पर था 50,000 का इनाम और दोनों ही बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। गाजियाबाद के ये 2 इलाकों में एनकाउंटर हुआ है। थाना मधुबन और इंद्रापुरम इलाके में मुठभेड़ हुई। इंद्रापुरम में 1 लाख का इनामी बिल्लू गैंगस्टर ढेर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। पुलिस को लंबे समय से इन बदमाशों की पकड़ में ड्यूटी लग रखी थी और अब जिसमें बड़ी जानकारी ये कि एक बदमाश जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था और दूसरे पर 50,000 का, दोनों ही पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। और अब आपको बताते हैं विधानसभा के बजट सत्र का आज 6ठा दिन है। शनिवार का आज दिन है और शनिवार होने के बावजूद आज भी विधानसभा चलने वाली है। सदन में बजट पर आज भी चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार बजट पास करा सकती है। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के विधायकों की मीटिंग पर सदन में सरकार को बजट पर घेरने की रणनीति बनाई गई थी। तो विपक्ष की तैयारी है कि बजट पर सरकार को घेरे। एक एक बात को काटते हुए विपक्ष हर बात को अपनी सही और दूसरे की गलत बता रहा है। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी विधायक शहजील इस्लाम ने सीएम योगी से मुलाकात की है। विधानसभा की कार्रवाई के बाद ये मुलाकात हुई है। सीएम योगी से मुलाकात करते हुए फोटो वायरल हो गया है उनका। भोजपुरा से एसपी विधायक शहजील इस्लाम की हम बात कर रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सफेद घेरे में इनकी तस्वीर साफ देखी जा सकती है। शहजील इस्लाम ने सीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। कुछ दिनों पहले बरेली में उनके पेट्रोल पंप पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला था और सीएम के साथ अब उनकी मुलाकात चर्चा में है। अब आपको बताते हैं कि कल सदन में योगी आदित्यनाथ ने जहां अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार बोला तो वहीं चाचा शिवपाल की तारीफ की। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री को मेरे चाचा की चिंता है।
मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं। ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। गुरुवार को सदन में शिवपाल यादव के इस बयान ने सियासत में तूफान ला दिया। इस बयान ने उस सवाल को सियासत के आसमान में तान दिया, क्या शिवपाल विपक्ष में होकर भी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के करीब है? शुक्रवार को सीएम योगी की तारीफ ने नया सवाल खड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। दरअसल सीएम योगी ने सिर्फ शिवपाल यादव की तारीफ नहीं की, बल्कि एसपी गठबंधन के मतभेदों पर भी वार किया। यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। यूं तो सीएम योगी ने सदन में जो भी कुछ कहा उस पर चर्चा पहले से ही चल रही थी, लेकिन सीएम योगी ने जब सदन में बात उठाई तो अखिलेश यादव को बरबस जवाब देना पड़ा। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, ठीक पीछे बैठे चाचा शिवपाल यादव मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इस तस्वीर ने बीजेपी को सवाल उठाने का मौका जरूर दे दिया। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से अंतर विरोधों से घिरी हुई है और वो डूबता हुआ जहाज है। अब आज में उनकी नीति और एजेंडे से कोई खुश नहीं है, उनके अपने लोग खुश नहीं हैं, और उन्होंने जिस प्रकार का भ्रम फैलाया था उसका भ्रम खुद उसके शिकार हुए हैं। हालांकि शिवपाल यादव को लेकर चर्चा जितनी तेजी से हो रही है, उससे साफ है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि इन दूरियों को अब कम नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आदमखोर तेंदुए का आतंक अभी भी जारी है। आदमखोर तेंदुआ पिछले 4 दिनों से 8 लोगों पर हमला कर चुका है। आदमखोर तेंदुए का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बस्ती के किनारे ही जंगलों में देखा गया है इस आदमखोर तेंदुए को। ये पूरा इलाका भीरा रेंज में आता है और इस तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। खबर आगरा से, फर्नीचर की फैक्ट्री में और गोदाम में लग गई भयंकर आग। हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। आग लगने की वजह लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल के कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। एतमदौला थाना इलाके में ये पूरा हादसा हुआ। इस इलाके में काफी बड़ी फर्नीचर की फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी। फैक्ट्री के अंदर फर्नीचर और बहुत बड़ा गोदाम था। अचानक से फर्नीचर की फैक्ट्री और गोदाम की आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं। देखते ही देखते फर्नीचर की फैक्ट्री और गोदाम धू धू कर जलता हुआ देखा गया। आग इतनी भयावह थी कि काफी दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नोएडा में बैंक के एटीएम में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आग की चपेट में आने से पूरी बिल्डिंग जो है वो धू धू कर जली है, जिसके बाद एहतियातन पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। नोएडा के फेज 2 थाना इलाके की ये घटना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें, जहां पर ये एटीएम बिल्डिंग में आग लगी है। पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। काफी दूर तक इस आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं और कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है।
अगली खबर उन्नाव से, जहां पर एक महिला ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए उसकी मां अपने परिजनों के साथ बोतल में पेट्रोल लेकर गंगा घाट कोतवाली पहुंची और खुद पर पेट्रोल छिड़कने लगी। महिला को पेट्रोल छिड़कता देख पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने दौड़कर इस महिला के हाथ से माचिस ली, आग लगाने वाले साधन को छीन लिया इससे, और काफी देर तक इस महिला और उसके परिजन यहां पर हंगामा करते रहे। महिला ने पुलिसकर्मियों पर घूस लेने का आरोप लगाया। काफी देर के बाद पुलिस ने उसे समझा बुझाकर घर भेजा। अब बढ़ते हैं आगे। ज्ञानवापी केस में आपको बताते हैं, सर्वे की रिपोर्ट, फोटोग्राफर और फोटोग्राफ्स, वीडियो जो हैं वो सोमवार को केस से जुड़े हुए सभी पक्षकारों को सौंप दिए जाएंगे। इससे पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट से वीडियो और फोटो सार्वजनिक न करने की अपील की थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह तर्क दिया था कि इससे माहौल खराब हो सकता है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सार्वजनिक न करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट 30 मई यानी कि सोमवार को सुनवाई के बाद सर्वे की सबूत सभी पक्षों को सौंप देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।